हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन क्वेश्चन में इनका सलूशन करूंगा। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर दिए थे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 से है। ठीक है, जरूर स्टूडेंट नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिंक लगा दिए, उसमें भी जाकर देख सकते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 21 से सलूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या करा। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना है बाबू? 11 है। चौथा पद कितना है? 11 है। तो चौथा पद के मतलब क्या होता है? A4 होता है ना। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 11। कितना दिया हुआ है? चौथा पद कितना दिया हुआ है? 11। तो चौथा पद के मतलब क्या हुआ? A + 3D होता है ना। इक्वेशन फर्स्ट बोलो, इस संबंध में कोई दिक्कत हुआ? चौथा पद के मतलब A4, पांचवा पद के मतलब A5, छठा पद के मतलब A6। ठीक है ना। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 3D = 11 के साथ फर्स्ट। ठीक है बाबू, अब आगे देखो क्या है। इसके पांचवें तथा देखो ध्यान से, इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग कितना बाबू? 34 है। 34 है। पांचवें पद के मतलब क्या होता है? A5। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो A5 सातवें का मतलब क्या हुआ? A7। इसका योग कितना दिया हुआ है? 34। तो A5 के मतलब क्या हुआ? A + 4D हुआ ना। और A7 का मतलब क्या हुआ? A + 6D = 34। A क्या होगा बाबू? 2A होगा। जोड़ेंगे कितना हो गया? 10D = 34। ठीक है ना। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है ना। तो A + 2 कॉमन निकल गया, क्या बचा? 5। 5 दूना 10 होता है ना, तो 2 निकल गया, क्या बचेगा? 5D = 34। बोलो मरेगा तो मार देंगे। कितना? 17 बार में कट गया। तो कहने मतलब A + 5D = क्या गया बुआ? 17। इक्वेशन 2। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? एक समांतर श्रेणी का चौथे पद 11 है। इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग कितना है? 34 है। तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर क्या होता है बाबू? D होता है। यानी कहने का मतलब हमको D बराबर व्हाट? D निकालना है। D निकालना क्या है बाबू? A + 3D = 11 है ना। और सेकेंड क्या है? A + 5D = 17। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो मरेगा तो मार देंगे, चिन्ह चेंज कर दो सिंपल। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये कट गया ना। तो ये क्या बचेगा? -2D = क्या बचेगा बाबू? -6 बचेगा ना। D बड़ा देखो बाबू कट गया, माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। ये क्या हो गया बाबू? इसका आंसर। चल कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है ना। देखो क्या करा। यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद कितना दिया हुआ बाबू? 1/9। तो सातवां पद के मतलब क्या हुआ? ये 7 हुआ ना। इसका वैल्यू कितना दिया? 1/9। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? A7 का मतलब A + 6D = 1/9। ठीक है ना यहाँ तक। इसको क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। बोलो कोई प्रॉब्लम? जहां दिक्कत हुआ थोड़ा सा भी बोलना रखो। ठीक है बाबू। ठीक है। अब क्या है? नौवां पद कितना दिया हुआ है? 1/7। यानी A9 के वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/7। नौवां पद के मतलब क्या हुआ? A + 8D = 1/7। समीकरण 2। तो हमसे देखो पूछा क्या जा रहा? तो 63वां पद का मान निकाले। 63वां पद का मान निकाले। कहने का मतलब हमसे पूछा जा रहा बाबू A63 = व्हाट? ये हमको निकालना है। क्या करना है? निकालना है। अब A63 का फॉर्मूला जानबे करते बाबू। A63 का क्या होता है? फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझाई दिए थे ना। तो A + क्या होगा बाबू? 62D होगा ना। तो सबसे पहले हमको AD का मान निकालना है, तो बन जाएगा सब क्या? तो AD का मान पहले निकालो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट क्या है बाबू? A + 6D = 1/9 है। सेकेंड क्या है? A + 8D = क्या? 1/7 है।
अब घटा देंगे बाबू, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया ना, तो ये घटेगा क्या होगा, -2d। ये देखो घटेगा क्या होगा, 1/9 और -1/7 होगा। इस ढंग से होगा ना। अब इसको देखो क्या करेंगे, 2d ये कोट कट मारेंगे बाबू, लहरिया कट। तो 7 - 9 बटा क्या होगा, 9 सती 63, 9 सती 63, तो -2d इक्वल टू क्या होगा बाबू, -2/63। देखो वो ऐसे कटेगा नहीं तो उधर भेज के काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, -2 बटा कितना है, 63 है ना। ये गुना में कुछ जाएगा भाग में, तो मेन बटा थोड़ा बढ़ा दो, -2। तो देखो d बराबर -2 बटा 63। मेन बटा भी से पलटता है, यहाँ कुछ नहीं देख लिख सकते हैं ना, तो उलट जाएगा क्या होगा, 1 बटा -2। ये क्या करेगा हम तो, लेकिन तुमको तो d का मान कितना आ गया बुआ, 1 बटा 63। तो d का मान हमें निकल ना गया। अब क्या करना है बाबू, a का मान निकालना है। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। लिख दिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, a + 6d = 1/9 है, ठीक है ना। और d के जगह पे कितना रख देंगे, 1 बटा 63। तो a + 6d का मतलब क्या हुआ, 6 गुने d। तो d के मान क्या है, 1 बटा 63 है, इक्वल टू 1 बटा 9। बोलो मरेगा तो मार देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 1 के, ठीक है। तो a + 2 बटा 21 इक्वल टू क्या, 1 बटा 9 हो गया ना। देखो ध्यान से, तो a = 1 बटा 9 है, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में होगा, ठीक है बाबू। तो a बराबर, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे ना, लगा हुआ 3 से, तो 3 3 9 3 7 21। एलसीएम क्या आएगा बाबू, देखो 7 21, 21 दिया 63। तो एलसीएम लेने पर इसका मान क्या आया बाबू, 63 आया। कितना आया, 63। अब 9 का कोड पढ़ेंगे तो 63 आएगा। तो 9 सती 63 को बार 7 बार, और 21 का कोड पढ़ेंगे 63 आएगा 3 बार, और 3 दूना 6। तो a की भी मान कितना आ गया, वो 1 बटा 63। a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। हमें क्या निकालना है बाबू, a 63, यही निकालना है ना। तो a 63 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला हुआ a प्लस क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, a 63। तो a 63 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 62d। a का मान कितना है, 1 बटा 63 है ना, अब प्लस 62 गुने d का भी मान क्या है, 1 बटा 63, यही है ना। देखो ध्यान से, 1 बटा 63 हो गया, 62 गुने 1 62 न होगा, अब बटा क्या है वो 63 है। नीचे वाला सेम नहीं है तो ऊपर वाला जैसे है वैसे उतार देंगे, जैसे है वैसे। इसका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा बाबू, 1 जोड़ेंगे तो 63 नहीं आएगा, तो 63 बटा 63। तो कट गया, कितना आ गया, 1। तो कितना आ गया बुआ, 1 आ गया। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बोलो समझने में कोई दिक्कत है क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जिसका पचमा पद कितना बाबू, 15 है, तथा तीसरे और 8वें पदों का योग कितना है, 34 है। तीसरे और 8वें पदों का योग कितना है, 34 है। तो एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। लिखो समांतर श्रेणी क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं ना, तो नोट्स में लिखो एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप, एपी मतलब समझ में आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। लिखो, लिख देता हूँ यहाँ पे नोट्स में। किस करने के लिए कहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। किसी एपी का व्यापक रूप क्या होता है, a + d, a + 2d, a + 3d। यानी करने मतलब प्रथम पद में d जोड़ते जाएंगे तो एपी बनते जाएगा, क्या ठीक है ना। हो गया ना। तो देखो क्या है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पचमा पद। तो पचमा पद का मतलब क्या होता है बाबू, a5 कितना दिया हुआ है, 15। इसका मतलब क्या होता है, a + 4d = 15। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखना है आगे, तीसरे और 8वें पदों का योग कितना है, 34 है। तीसरे मतलब a3, तीसरे मतलब a3, योग के मतलब क्या था, जोड़।
और 8वें का मतलब क्या हुआ A8 कितना दिया हुआ है 34। बोलो ये समझ में आया। तीसरे और 8वें पदों का योग कितना दिया हुआ है 34। योग का है इसीलिए प्लस दिया। इसका मतलब क्या होता है A प्लस 2D। इसका मतलब क्या होता है A प्लस 7D इक्वल टू 34। A क्या होगा 2A होगा, 9D होगा ना, इक्वल टू 34। इक्वेशन सेकेंड क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं ना रहा है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। क्योंकि देखो एपी बनाने के लिए, एपी का निर्माण करने के लिए तो वो एडी का मान पता करना है, इसलिए हम दोनों से एडी का मान निकालेंगे, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से तो a प्लस 4d इक्वल टू 15, 2a प्लस 9d इक्वल टू 34 है लिखा हुआ। वो बोलो किसको टपकाना चाहता है, ए को कि बी को? सॉरी, किसको टपकाना चाहता है, ए को कि डी को? ए को। तो ए को हम टपकाना चाहते हैं, देखो ध्यान से ऐसे ग्रेड दिया इसको ब्रैकेट, ठीक है ना। तो इसके गुणांक कितना है 2 है, तो 2 से गुना कर दो। इसका गुणांक क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 है। और 2 से गुना करो, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यानी ई पार से ऊपर टोटल के गुना करते हैं 2 से। तो 2 गुने ए क्या होगा 2a होगा ना। और 2 गुने 4, 4 दूना 8 होगा ना। 15 दूनी 30, 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, नहीं आएगा कोई परिवर्तन, बढ़ाओ 34। उसका सिंबल क्या करेंगे चेंज करेंगे। बोलो मरेगा तो मार देंगे, गया। ये घटेगा तो माइनस डी बचेगा ना, ये माइनस 4 यानी डी का वैल्यू हमको कितना गया हुआ 4, ठीक है। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या बाबू a प्लस 4d इक्वल टू 15 है ना, 15। तो a प्लस 4 गुने d, तो d का मान कितना है 4 है इक्वल टू 15। तो a प्लस 4 4 16 बराबर 15। तो a बराबर 15 माइनस 16 होगा। तो a का मान कितना निकल गया -1। तो AD का मान निकलने गया। अब क्या निकालना हमको AP का व्यापक रूप में, AP समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ज्ञात करना तो लिखेंगे क्या चीज समांतर श्रेणी AP लिखते हैं ना। हाँ। तो AP बराबर क्या था फॉर्मूला बाबू A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। मान्यता का वार लिख दो तो 3 तक लिख दिया काफी है, ठीक है ना बाबू। A का मान कितना पुट कर ले चला -1 है ना। ए का मान कितना है -1 प्लस डी का मान कितना बुआ 4 है, ठीक है ना। -1 प्लस 2 गुने 4 आ रहा समझ में। -1 प्लस 3 गुने 4 डॉट डॉट डॉट। हम ए और डी का मान पुट कर दिए, ठीक है बाबू। तो ये -1 हो गया, ठीक है ना। ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 8 में से 1 घटेगा, डायरेक्ट कर दो ना। 8 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 7 बचेगा। ये देखो 12 में से 1 घटेगा तो 11 बचेगा डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत फिर से करा था हमको समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी मतलब था AP। तो AP का फार्मूला क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इसका मतलब जहां तक आपको मन वहां तक लेकर, हां और लिख दो A प्लस 4D। 3 टर्म जिसे D निकालने का 2 टर्म 4 को बहुत है। हां 3 और कर दिए हैं तो करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डॉट डॉट कर दिए, इसका मतलब फीलिंग समझ गया। जैसे 2-3 के में लिख दो ना, लिखें D 2D 3D। अब आगे समझ जाएगा क्या लिखना है, ठीक है ना। अब कॉमा से 2 टर्म उठाओ, देखो अंतर समान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से विचार आता है, यहाँ से विचार, यहाँ से विचार, ठीक है। तो एपी में है ना, तो हो गया समांतर श्रेणी ज्ञात हो गया। हमें क्या करना था समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी है कि नहीं, कौन श्रेणी है समांतर श्रेणी। तो मानिए तो लास्ट में ऐसे लिख दो, देखो ध्यान से। अतः AP बराबर -1, ठीक है ना, 3 7 11 डॉट 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 है, हो गया आंसर। लास्ट में लिख देंगे अतः AP बराबर -1 इतना इतना है। कोई प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखो क्या कर रहा, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद
उसके कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, 84 अधिक है। तो बोलो अब इसमें ए का मान कितना है 3 है, डी का मान कितना होगा सेकेंड में से उसका जस्ट पहले घटेगा ना 7, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा कौन सा पद, पद क्या होता बोलो ना, एन होता, क्या होता है बताए थे एन होता समांतर से इतना, कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है, कौन सा पद का मतलब कोमा पद एनवा पद, एन जी है ना इसके 13वें पद से 13वां पद का मतलब क्या हुआ ये 13, कितना अधिक है 84, जितना अधिक है जोड़ देंगे कम करेगा तो घटा देंगे, शायद ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना। एन के मतलब क्या होता है फॉर्मूला इसका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, इसका मतलब क्या होता है ए प्लस 12 डी प्लस 84, बोलो मरते था इगल लो ठीक है ना। तो एन माइनस 1 गुने डी गुने में है ना बराबर 12 डी प्लस 84, तो एन माइनस 1 गुने डी का मान कितना है बुआ 7 है, कितना है तो 12 गुने 7 84, कॉमन सेंस लगाएंगे नो सेंस कॉमन सेंस, देखो अब 7 कॉमन ले लिए, क्या कर दिए कॉमन सेंस 7 कॉमन ले लिए तो 12, 84 को हम लिख सकते हैं 12 गुने 7 तो 7 निकल गया, क्या बचेगा 12, बोलो मरेगा तो इगल लो तो n माइनस 1 बराबर कितना होगा 12 प्लस 12 और n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 24, तो n बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस a, तो n का मान क्या आ गया 25, तो ये क्या हो गया बाबू इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बताया है सिर्फ सेम था ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बाबू, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्यूशन क्या करा श्रेणी 2 4 6 8 डॉट 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 का 11वां पद की गणना करे, गणना मतलब होता है ज्ञात करना, क्या करना बाबू ज्ञात करना, तो श्रेणी लिखो ये एपी लिखो, एक ही चीज हुआ ठीक ना, ये समांतर श्रेणी लिखो ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे एपी, क्या लिखेंगे बाबू एपी, कितना है 2 है 4 है 6 है 8 है डॉट 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 डॉट, तो हमसे क्या करा 11वां पद की गणना करे, 11वां पद की गणना करे, तो देखो ए का मान पहले क्या है 2 है, डी का मान क्या होगा बाबू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो क्या पूछा 11वां पद में, कहने का मतलब ए 11 इक्वल टू 1, यही नाम से पूछा जा रहा है। तो देखो ए 11 का मतलब क्या होता है बोलो तो ए प्लस 10 डी, ए प्लस ए का मान 2 है 10 गुने डी का मान कितना है 2 है, तो बोर्ड पास में देखो गुना हुआ 10 गुना 20 हम आपसे पहले बनाए हाँ। पहले बनाए तो ए 11 बराबर 22, किसका देना है आपका, देखो तो आ गया कितना 22 आंसर, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं भैया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ऐसा तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो बाबू कुछ बोला बोली नहीं करो ठीक है ना, जो भी पढ़ती है तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सब स्टूडेंट है सबके शरीर में थर्मामीटर लगा है, कितना डिग्री की बुखार है रिजल्ट बताएगा ठीक है, समझ गए कि नहीं, इसलिए क्वेश्चन में कि एक भी क्वेश्चन का इग्नोर नहीं करो ठीक है। देखो 26 नंबर, कौन नंबर बाबू श्रेणी, श्रेणी बोले तो एपी, क्या है बाबू एपी बोलो 3 है 8 है 13 है 18 है 23 है डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। यहाँ कितना स्टूडेंट से गलती होता है ए और ए एन लिखने में, समझ गया ना। तो देखो यहाँ क्या कह रहा था कौन सा पद, तो पद हमसे पूछ रहा था, पद का मतलब क्या था एन, हमसे क्या पूछा है बाबू एन, तो सबसे पहले देखो इसमें दिया हुआ जे लिख दो, ए का मान कितना है बोलो तो 3 है, डी का मान कितना होगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 बराबर 5, तो डी का मान भी निकल गया ठीक है ना। कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, पद होता है एन, एन होता है पदों की संख्या, तो हमसे एन पूछा जा रहा है, एन बराबर 1, तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है बाबू एन का, किसका वैल्यू दिया हुआ है एन का मान है 78 ठीक है। अब बोलो चूंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान कितना है बुआ 78 है, इक्वल टू a का मान 3 है प्लस
n-1 गुने डी, डी का मान कितना है 5 है। ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, n-1 गुने डी का मान 5 है। बोलो घटेगा तो घटा देंगे, 75 इक्वल टू n-1 गुने 5। बोलो काट दो इसी में, बोलो हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, तुम बराबर हम। क्लियर? मरेगा तो क्या करेंगे, मार देंगे, काट दो, डायरेक्ट काट दो। 15 बचे 75 यानी n-1 इक्वल टू 15 आ गया बुआ। तो n बराबर क्या आ गया 15 प्लस 1। तो कहने का मतलब n का मान कितना आ गया बुआ 16 आ गया। कितना आ गया 16। तो यही हमसे पूछा जा रहा था। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखना बाबू, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ बुआ, एपी बोलो ना, एपी 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, डॉट 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 है ना, इसे लिखा हुआ। इसका 20वां पद पूछ रहा था। पहले ए का मान कितना दिया हुआ है 9 है, डी का मान कितना होगा 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। कितना होगा बाबू 13 माइनस 9 क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है 20वां पद। तो 20वां पद का मतलब क्या होता है a 20 ये पूछा जा रहा है। तो सब चीज दिया हुआ है, डायरेक्ट बन जाएगा। तो a 20 बराबर फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 19d, a प्लस 19d। तो a का मान 9 है और d का मान कितना है 4 है। 19 चौक 76 होगा ना, जोड़ दो 9 6 15, 15 के 5 बाकी 1 7 1 8 यानी 20वां पद कितना आ गया बुआ 85। आ गया आंसर 85 सबको? मेरा भी आ गया ना, कोई प्रॉब्लम्स? देखो आगे क्वेश्चन नंबर 28 एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। ठीक है ना, तो हमको क्या निकालना है बाबू 31वां पद। करने मतलब a 31 इक्वल टू व्हाट, a निकालना है। तो a निकालने के लिए हमको क्या चाहिए मालूम, a और d चाहिए। a और d कहाँ से लिख लेगा, a दोनों से हल करके। देखो कैसे 11वां पद के मतलब क्या बताएं, a 11 कितना दिया हुआ है बोलो तो 38। तो इसका मतलब क्या होता है a प्लस 10 d 38 इक्वेशन फर्स्ट। वो क्या है बाबू 16वां पद के मतलब क्या होता है ये 16 कितना है 73 है। इसका मतलब क्या होता है ये प्लस 15 d इक्वल टू 73 इक्वेशन सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट क्या है बाबू a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73। उसका सिंबल चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। मरेगा तो क्या करेंगे मार देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। माइनस 5d बचेगा ना, ये कितना बचेगा बुआ देखो, इसमें न घटेगा तो कितना 13 में से 8 घटेगा तो 5 बचेगा और 6 में से 3 घटेगा 3 बचेगा। माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस में लिखा है। तो d का मान क्या आ जाएगा माइनस 35 बचा माइनस 5 आ जाएगा। तो मरेगा तो d का मान आया 7 आंसर। हमसे क्या पूछा जा रहा है तो 31वां पद निकालना है। तो पहले ये d निकालो। ठीक है, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो a प्लस 10d का मतलब क्या हुआ 10 गुने d का मान 7 है इक्वल टू 38। तो a प्लस 7 दहे के 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस 32 नहीं आएगा, गलत है। ठीक है, माइनस 32 आएगा। कितना आएगा बाबू माइनस 32 आएगा। कुछ प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं हुए। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ए डी निकलने गया तो हमसे क्या पूछा जा रहा था 31वां पद। तो a 31, तो a 31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 30d। ये कम d लिखते हैं ना, तो a का मान कितना है बुआ माइनस 32 है प्लस 30 गुने d का मान कितना 7 है तो माइनस 32 30 से 2 10 होगा ना। अब बोलो वो घटेगा तो घटा ही देंगे, घटेगा तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा ना। ये कितना हो गया बुआ 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा ना 1। तो कितना आ गया 178। यानी कहने का मतलब हमको 31वां पद जी है ना बुआ
31वां पद 178 आ गया, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, A31 का मतलब क्या हुआ, 31वां पद। A5 का मतलब क्या हुआ, 5वां पद। ये सब तो बता दिए हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? तो ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब जो है 29 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखो क्या कर रहा था, समांतर श्रेणी, तो श्रेणी बोलो या श्रेणी एक ही चीज हुआ। समांतर श्रेणी को एपी लिखते हैं ना, क्या है, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले इसको एडी का मान निकालो। ए का मान 3 है, डी का मान क्या होगा, 8 माइनस 3 बराबर 5 होगा ना। कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 पद होता है बाबू, पद होता है एन, और एन होता है पदों की संख्या, इसलिए एन हमको क्या निकालना है हमको बाबू, एन क्या निकालना है, एन। तो देखबे नहीं करती, बनेले जा रही है। हाँ आप बताइए ना अपना। पूछा था कौन सा पद 78 है, पद होता है एन, तो एन का वैल्यू हमसे पूछा, एन बराबर 8। तो किसका वैल्यू दिया हुआ हुआ, एन का, एन बराबर 78 दिया हुआ है। देखो चूंकि फॉर्मूला होता है, चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी। एन का मान बाबू 78 है, इक्वल टू ए का मान 3 है प्लस एन माइनस 1 गुने डी, डी का मान कितना है 5 है। तो 78 प्लस भी रहा है तो माइनस में एन माइनस 1 गुने डी, ठीक है ना। घटा दो, कितना होगा 75 बराबर एन माइनस 1 गुने डी। हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, बोलो मरते तो मार देवे, काट दो 15 में कट जाएगा ना। तो एन माइनस 1 बराबर 15, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, यानी एन का मान क्या जाएगा 16। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम्स? अब देखो क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखो एपी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एडी ए और डी का मान दिया हुआ, तो समझो एपी है। क्या है बाबू, एपी है। देखो एक एपी में ए बराबर 5 है, डी बराबर कितना है 3 है, और एन बराबर कितना 50 है। तो एन और एस एन ज्ञात करें, नहीं बन जाएगा। देखो ए और डी सॉरी देखो ए और डी एन का मान दिया हुआ है, तो ये तीनों से एन निकल जाएगा ना, नहीं निकलेगा। अब एन निकल गया, क्योंकि बिना एन के एस एन नहीं निकाल सकते, पता है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखो जो ये दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है बुआ, ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50, तो एन बराबर 8 और एस एन बराबर 8। ये हमको निकालना है, हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो पहले देखो एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, बोलो चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हुआ 50 है, इक्वल टू ए का मान 5 है प्लस एन का मान निकालना है, और डी का मान कितना है 3 है। तो 50 प्लस में इधर आया तो माइनस में एन माइनस 1 और गुने 3, घटेगा क्या होगा बाबू 45, एन माइनस 1 गुने 3। बोलो बुआ हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, यानी एन माइनस 1 गुने 3 बराबर 45। मरेगा तो मार देंगे, को बार में 15 बार में। तो एन माइनस 1 बराबर 15, तो एन बराबर क्या होगा 15 प्लस 1, यानी एन का मान क्या निकल गया बुआ हमको 16 निकल गया। तो एक तो आंसर ए हो गया ना। एक आंसर आर निकालना, क्या निकालना बाबू, एस एन बराबर। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। एक फॉर्मूला और होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला भी बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा। ये फॉर्मूला क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ एन का मान दिया हुआ है इसलिए, ठीक है ना। उस पे भी बनाइएगा तो आंसर सेम आएगा। तो एन का मान हमको 16 है, तो 16 बटा 2, ए का मान कितना बुआ 5 है प्लस एन का मान 50 है, मरेगा तो मार देंगे 8 कि 55 हो जाएगा। अब गुना कर दा, 8 पचे 40, 40 के 0 बाकी 4, 8 पचे 40, 40 4 44, यानी एस एन के मान कितना आ गया बुआ 440। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे बाबू। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।